सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जो इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हम क्लास 8 की जो इंग्लिश बुक है उसके चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के साथ आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जो क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का द वेरी फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे। ओके, एंड ये जो फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, दैट्स वाई ये वीडियो में भी एक पार्ट में ट्राई करेंगे कि एक पार्ट में ही ख़त्म हो जाए, बट अगर थोड़ा लेंदी हो गया तो हम इसे सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है ना। तो जो चैप्टर फर्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जब आप चैप्टर का नाम पढ़ते हो तो हमें कुछ आइडिया तो वैसे ही हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या हो सकता है ना। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, यहाँ पे किसी क्रिसमस प्रेजेंट की बात हो रही है। यानी कि क्रिसमस क्या है? क्रिसमस आप सभी लोग जानते हो, क्रिसमस फेस्टिवल है। किसका फेस्टिवल है? तो क्रिश्चियनिटी में जो उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस डे, ठीक है ना। तो ये एक फेस्टिवल की बात हो रही है। और आपको पता है क्रिसमस में सबसे फेमस चीज़ क्या होती है? पहले तो सेंटा, और सेंटा क्या देते हैं? सेंटा सबको गिफ्ट देते हैं, है ना, प्रेजेंट देते हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे प्रेजेंट मिले हैं सबको, लेकिन यहाँ पे उस प्रेजेंट की बात हो रही है जो ये इसके ऑथर हैं उनके हिसाब से ये दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो है क्या भाई? हम भी देखते हैं, है ना, कि ऐसा कौन सा चीज़ किसको, ऑथर को, या फिर इस चैप्टर में जिसके बारे में भी बात की गई है उस क्रिसमस प्रेजेंट के मिलने की, उसको क्या मिल गया कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है ना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड ये देख लेते हैं कि मे बी कुछ और हिंट मिल जाए कि चैप्टर में क्या है। क्या क्रिसमस प्रेजेंट की ही बात हो रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि चैप्टर में कुछ और है और चैप्टर का नाम कुछ और है ना। चलिए पहले देख लेते हैं। There are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between British and the Germans in 1940. Can you guess which war it was? Okay. देखिए यहाँ पे बात तो हो रही है क्रिसमस की, बट इसमें हम वर्ल्ड वॉर की चीज़ों को लग रहा है। जो ये चैप्टर है उसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। येस ऑफ कोर्स, इस चैप्टर में ये बस नाम ही है क्रिसमस प्रेजेंट है, इसमें क्रिसमस प्रेजेंट, लेकिन इसमें जो जिस चीज़ को सेंटर में रखा गया है वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक हुआ था। तो ये 14th to 1990, है ना, 1919 तक चला था क्या, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है ना। और किसके बीच? तो इसमें जो ब्रिटिश एंड जर्मन है वो मेनली इन्हीं दोनों के बीच था। ओके, तो इस चैप्टर में भी मेनली एक ब्रिटिश जो सोल्जर हैं और जर्मन सोल्जर है, इनके बीच की ही एक स्टोरी बताई जाएगी, ठीक है ना। तो जो नरेटर हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो नरेटर हैं, क्या वो इसी टाइम पे है, क्या वो कोई सोल्जर हैं, या फिर वो किसी सोल्जर के घर से बिलोंग करते हैं,
या फिर आगे पता चलेगा, है ना। सारी स्टोरी अभी बता देंगे तो फिर क्यूरियोसिटी क्या रह जाएगी, है ना। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि जब भी हमारे लाइफ में कोई भी इंसिडेंट, या लाइफ तो छोड़ दीजिए, हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ऐसी तारीख हैं जो हम हमेशा याद रखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमसे बोला जाए तो हमारे लिए 15 अगस्त 1947 ये जो डेट है कभी भूल नहीं सकते। 26 जनवरी 1950 इस डेट को हम कभी भूल नहीं सकते। वाई? बिकॉज़ ये हमारे लिए, हर भारतीय के लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है ना। ये जो पल था जिसकी वजह से आज हम इतने फ्री होके रह रहे हैं, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का क्या है, सबसे ब्यूटीफुल डेट है ना। तो उसी तरह से ये भी बता रहे हैं कि कौन जो नरेटर हैं, जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, कि ऐसे बहुत सारे डेट्स होते हैं, टाइम होते हैं जो हम अपनी हिस्ट्री में बहुत उसको अच्छे से याद करते हैं, वो हमें अच्छे से पता होता है। तो ये जो स्टोरी है इसमें भी कुछ डेट और इवेंट हैं, ठीक है ना। कुछ तारीख और कुछ घटनाएं हैं जिनका इसमें उस डेट का जिक्र किया गया है, ओके। और उसी में एक ब्रिटिश और जर्मन वार के बारे में, ब्रिटिश और जर्मनी के बीच हुए युद्ध की भी चर्चा है, ठीक है। जो कब हुआ था? 1940 में, 1914 में, ठीक है ना। अब ये कौन सा युद्ध है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये था वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसके बारे में और डिटेल में आप अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, और वो आपसे पूछा गया है कि इस इवेंट को क्या हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ तो आप लोगों को इजीली पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप बताइएगा, ओके, कमेंट करके कि इसमें क्या हुआ है, और इसका आंसर भी आपके इंग्लिश बुक में है। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है ना। जैसे कि आपका ए जो है वो क्या है, 4 जुलाई 1776 यहाँ पे क्या हुआ था? तो इस डेट को अमेरिका क्या हुआ था, ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कह लो, इंडिपेंडेंस डे। फिर 17 दिसंबर 1903 इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन आपका ये जो राइट ब्रदर हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन उड़ाया था, ठीक है। फिर आपका है 6 अगस्त 1945, ये तो वर्ल्ड फेमस है ना। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें अमेरिका ने फर्स्ट टाइम एटम बम का यूज़ किया था, किस पर? तो जापान पे। कहाँ पे? हिरोशिमा में। इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है ना। उसके बाद है 30 जनवरी 1948, ये हमारे ही देश का है। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन महात्मा गांधी को क्या लगी थी? गोली लगी थी, ठीक है ना। फिर है 12 अप्रैल 1961, इस दिन क्या हुआ था? तो यूरी गागरिन फर्स्ट टाइम पृथ्वी की कक्षा में घूमे थे, यानी कि पहले ह्यूमन थे जो अंतरिक्ष पहुँचे थे, ठीक है ना। उसके बाद 20 जुलाई 1969, तो 1969 यानी कि ये नील आर्मस्ट्रांग है ना, वो पहले ह्यूमन बने जो जिन्होंने चंद्रमा पे अपने कदम रखे, ओके। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट क्या है? आई स्पॉटेड it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak, ठीक है। जो ये आई यूज़ हुआ है वो किसके लिए है? जो भी इस चैप्टर को नरेट कर रहा है, आपसे बता रहा है, उसके लिए। तो नरेटर बोल रहे हैं, जो ये चैप्टर आपको नरेटर कह लीजिए, ऑथर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। यहाँ पे एक वर्ड है जंक। जंक मीन्स क्या होता है? जैसे आप लोग खाते हो ना जंक फूड वगैरह, तो जंक फूड मीन्स बेकार का खाना। जंक फूड जो आप खाते हो उसमें आप उसको जंक फूड क्यों कहा जाता है? बिकॉज उससे
आपको कुछ भी मतलब प्रोटीन विटामिन जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे एलिमेंट्स होते हैं वो हमको मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको बेकार का, उसे पेट तो भरता है, मन तो भरता है, बट वो हेल्दी नहीं होता, हमारे हेल्थ के लिए बेकार होता है, ख़राब होता है, ठीक है ना। उससे बीमारियां होती हैं, इसीलिए उनको जंक फूड कहते हैं। उसी तरह से जंक शॉप, जैसे बहुत सारी ऐसी दुकानें, रद्दी की दुकानें कह लो, यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें टूट गई, फूट गई या ख़राब हो गई हैं उनको वहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है ना। तो उसकी बात हो रही है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। यहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क की बात हो रही है, ठीक है ना। अब रोल टॉप डेस्क क्या होता है, तो ये एक तरह का टेबल कह लीजिए, जिसमें ड्रॉ भी लगा रहेगा, ओके। ढेर सारे वो बने रहेंगे जिसमें आप सारे सामान भी रख सकते हो, और उसके साथ साथ ऊपर जो है वो थोड़ा कवर्ड रहता है, जो उसका टॉप जिस पे रख के लिखते हैं उसके पास थोड़ा वो ऐसे ऊपर उठा हुआ होता है और वो कवर होता है, ठीक है ना। तो उस तरह का जो डेस्क है, कहाँ इन्होंने जो नरेटर है उन्होंने ब्रिडपोर्ट एक जगह है जहाँ पे इन्होंने देखा था, क्या, रोल टॉप डेस्क देखे थे, ठीक है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो आदमी है वो बता रहे हैं कि ये कब का था, तो ये 19th सेंचुरी यानी कि जो 1900 शताब्दी थी उसके एकदम शुरुआत का था, और ये किसका था, ओक का था। ओक क्या है, वुड एक तरह का वुड, ठीक है ना, जो ओक का पेड़ होता है। तो ये उस लकड़ी का बना हुआ क्या था, रोल टॉप डेस्क। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे भी एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। लेकिन जब मैं नया लेने गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, लेकिन जो ये वाला था जो मैंने जंक शॉप में देखा था वो क्या था, थोड़ा बुरी कंडीशन में था। क्या बुरी कंडीशन, ये तो पता ही है कि जो रद्दी की दुकान होती है, मतलब जहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती है, या सब लोग अपना जैसे यूज़ किया हुआ चीज़ें बेच दें, या टूटी फूटी चीज़ों को भी हम बेच देते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी तो नई एकदम फ्रेश तो मिलेंगी नहीं। तो उसी तरह वहाँ पे जो जंक शॉप पे उन्होंने रोल टॉप डेस्क देखा था वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, बुरी कंडीशन में था। और उसकी कंडीशन कैसी थी, तो द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो रोल टॉप था उसमें बहुत, वो कई सारे पीसेस में, टुकड़ों में बट गया था, यानी उसमें कुछ टूटा फूटा कुछ न कुछ था, ठीक है। वन लेग क्लमजली मेंडेड, उसके जो पैर होते हैं, ठीक है ना, टेबल का जो पैर था उसमें से एक जो पैर था वो भी टुड़ा मुड़ा था, ठीक है ना। स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और उसका जो एक तरफ जो उस रोल टॉप डेस्क का एक तरफ जो था वो लग रहा था थोड़ा जला भी है, इसीलिए उस पर स्क्रॉच मार्क्स भी थे। यानी कि जब वो लकड़ी नहीं, हल्का सा आग वगैरह लग जाता है तो चेंज हो जाती है ना। कंप्लीट नहीं जला है, बट उसका एक साइड थोड़ा जला हुआ है जिस पे जलने के निशान हैं। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत थोड़े से पैसे में मिल जा रहा था, क्योंकि इसके पहले जो मैंने फ्रेश एकदम नया देखा था वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन ये बहुत सस्ता मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं सस्ते में ख़रीद के इसको फिर से क्या कर लूँ, सही कर लूँ, ठीक है ना। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक तरह का रिस्क भी था, है ना, चांस लेना पड़ता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि वो ये सोच के ले कि अच्छा हम इसको बनवा लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बनवाने में और पैसा लग जाएगा तो बात वही पड़ जाएगी। लेकिन आगे देखो, चैलेंज, और ये रिस्क के साथ साथ एक चैलेंज भी था, चुनौती भी था, उसको वापस से रिस्टोर कर लेना, यानी कि वापस से उसको यूज़ में लाने जैसा बना लेना भी एक तरह का
चुनौती था क्योंकि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में था, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेना था तो लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। ठीक है ना। मैंने उस आदमी को उसके लिए पे किया। किस आदमी को? जो जंक शॉप का ओनर था उसको उन्होंने पे किया और उसे ले लिया। किसको? और रोल टॉप डेस्क को। ठीक है। और कहाँ पे ला के रखा? अपने वर्क रूम में, जो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे था? तो उनके गराज के पीछे। ठीक है ना। जो नरेटर हैं उनका जो गराज है उसके पीछे उनका एक वर्क रूम है जहाँ पे वो काम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उस रोल टॉप डेस्क को रख दिया। एक्चुअली होता क्या है, हमारा मन कभी कभी किसी चीज़ पे करता है कि काश हमारे पास ये होता है ना, लेकिन सबके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो हम खरीद पाए। तो जब वो चीज़ अगर बुरी कंडीशन में भी हमारे पास क्या हो जाए, थोड़े कम पैसे में मिलती है, तो हम उसे खरीद लेते हैं, है ना। तो उसी तरह की सिचुएशन ये नरेटर की भी है कि जब वो रोल टॉप डेस्क देखे तो वो नई तो खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी, तो इसलिए वो पुरानी सस्ती सी खरीद लिए कि अब मैं फिर से इसको कुछ कलर वलर करके जो टूटा फूटा है वो थोड़ा सही करा के फिर से इसको यूज़ में ले लूँगा। ठीक है ना। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। ठीक है। वो बोल रहे हैं, कौन? नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने उसको सही करना, किसको? उस रोल टॉप डेस्क को सही करना क्रिसमस की इवनिंग, जो क्रिसमस जिस दिन था यानी 25 दिसंबर की शाम को मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। अब वो क्या कर रहे हैं वो चलिए देखिए। आई रिमूव the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. ठीक है। वो सबसे पहले रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, जो रोल टॉप पे ऊपर जो मैंने बताया था ना, रोल टॉप डेस्क में ऊपर कवर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो वो उस कवर को हटाए। ठीक है ना। अब वो समझो ऊपर का हट गया तो वो एक नॉर्मल सा टेबल हो गया जिसमें क्या लगा हुआ है? ड्रॉर्स लगे हुए हैं, है ना। तो वो सबसे पहले मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है। इसके बाद एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो उसमें जितने भी ड्रॉ थे, आप लोग जानते ही हो टेबल का जो ड्रॉ होता है उसको खींच दो तो वो निकल जाता है, फिर उसमें हम सेट कर देते हैं तो वापस से लग जाता है। ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले उस रोल टॉप डेस्क का ऊपर का रोल टॉप हटाया, फिर मैंने सारे ड्रॉर को मैं खींच के निकालने लगा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो विनीर था, विनीर मीन्स क्या होता है? तो विनीर मीन्स आप कह सकते हो जो हम लकड़ी का जब कुछ सामान बनाते हैं तो वो सुंदर दिखे उसके लिए ऊपर से हम एक कवर चढ़ाते हैं, एक सनमाइका कह लो, हम सनमाइका लगाते हैं ना, जिसकी वजह से हमारा चाहे वो लकड़ी का दरवाज़ा लगा रहे उस पर सनमाइका लगा दिए तो वो डेकोरेटिव हो जाएगा। हम कुछ भी लकड़ी का बनवा रहे हैं, हम उस पर प्रिंटेड या प्लेन कलर, मतलब उस पर साइन लाने के लिए, उसको और सुंदर डेकोरेट करने के लिए एक परत चढ़ाते हैं। ठीक है। जिसको विनीर कहते हैं, जो हम सनमाइका बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसको वो क्या था, वो उन्होंने जब देखो कोई चीज़ पुरानी हो जाती है लकड़ी की चीज़ ना, तो उस पर पानी घुस गया या कुछ हो गया तो वो उठ जाते हैं। ठीक है ना। जो प्लाई होता है, प्लाई में अगर पानी गिर गया, बचाना होता है प्लाई को ना, तो वही कंडीशन थी कि द विनीर हैज़ लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो विनीर था वो हर तरफ से क्या था? उठा हुआ था। ठीक है ना। क्यों? इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पे पानी घुसा हुआ है ना। तो बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। ठीक है। जो डेस्क था वो पानी और आग दोनों ने मिल के उस डेस्क को ख़राब किया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। वो सारे जो ड्रॉ जब निकाल रहे थे तो सारे ड्रॉ तो निकल गए, लेकिन जो लास्ट वाला ड्रॉर था वो
थोड़ा फंस गया, ठीक है ना। तो देखो ट्विस्ट आने वाला है। आई ट्राइड ऑल, मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया। जैसे होता क्या है, हम पहले कोई चीज़ फंसता है तो उसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम उठाना ऐसे हिला डुला के जैसे भी करके वो जितना मेहनत करना था हर तरह से उस पर मेहनत कर लिए। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और ये सारे काम वो बहुत ही जेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे, बहुत ही सौम्यता के साथ कर रहे थे, है ना, कि ताकि एक तो पहले से ही पुराना है, टूट न जाए, इसलिए बहुत आराम आराम से कर रहे थे। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन जब वो नहीं निकला तो लास्ट में जो नरेटर हैं वो अपनी पूरी फोर्स, जितनी ताकत थी, हम यही करते हैं, कोई चीज़ खींचते हैं नहीं निकलता है तो हमारे अंदर जितनी ताकत होती है हम उसके साथ उसको फोर्स खींचते हैं, ठीक है ना। हम अपनी पूरा का पूरा फोर्स लगा के तब उसको पुल करने की कोशिश करते हैं, वही काम नरेटर भी कर रहे हैं। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. जब वो उसके बाद भी नहीं निकला तो इन्होंने अपने मुट्ठियों के साइड से उसे हल्का हल्का टैप करके मार के किसको, उस ड्रॉर को निकालने की कोशिश की है, ठीक है। तो द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील, और जब वो ड्रॉ ओपन हुआ, निकला, तो उनको एक और नई चीज़ पता चली, क्या, अ सैलो स्पेस अंडरनेथ अ सीक्रेट ड्रॉर। एक उसमें से एक स्पेस बना था, एक जगह बनी थी उस ड्रॉ के अंदर, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या था, अ सीक्रेट ड्रॉर, एक कुछ छुपाने के लिए एक और ड्रॉर बना हुआ था, यानी कि ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर का स्पेस था, ठीक है ना, जहाँ पे अगर हमको कुछ ऐसी चीज़ें रखना है जो सबसे छुपा के रखना है, उसके लिए वो एक हाइडिंग प्लेस था, ठीक है ना। देयर वाज समथिंग इन देयर, और तुरंत दिमाग में भी उनके हुआ, और कुछ वो अगर सीक्रेट ड्रॉर है तो वहाँ पे भी कुछ ज़रूर होगा, तो देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहाँ पे भी कुछ तो था, ठीक है ना। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है। और मैं, यानी कि जो नरेटर है, वो वहाँ पे पहुँचे एंड उन्होंने वहाँ पे क्या था, वो एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था जिसको वो बाहर निकाले, ठीक है ना। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. तो जब वो टिन का जो बॉक्स था ब्लैक कलर का, उस बॉक्स को देखो, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि किस तरह से उसके अंदर एक और ड्रॉर है, और वहाँ पे जो उनको टिन बॉक्स मिला छोटा सा, उसके पास सेलो टेप से एक पीस पेपर का एक टुकड़ा मिला, ठीक है ना, जिस पे कुछ लिखा हुआ था, और वो किस तरह का लिखा हुआ था, रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, ठीक है ना, वो कपाते हाथों से उस पर कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। सेकी, उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो क्लियर नहीं थी, वो जैसे किसी का हाथ काँप रहा हो, ठीक है ना, उस तरह से फील हो रहा था, वैसे सेकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई जिम है, ठीक है ना, उस पे लिखा हुआ है उसी के बारे में कि ये जिम का क्या है, लास्ट लेटर, और रिसीव की तारीख बताई गई है, किस डेट को वो रिसीव हुआ है, तो जनवरी 25, कब, 1915, यानी कि 1915 में 25 जनवरी को वो लेटर लिखा हुआ है। देखिए, आपको ये डेट याद रखनी है, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने 1914 की बात की थी, 1914 की, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो रिसीव हुआ है वो 1915 का है, 25 जनवरी, ठीक है ना।
यानी कि वो 1914 की बात है और ये 1915 की। ओके, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है ना। और उसके साथ ही लिखा हुआ था कि टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी कि जब समय आ जाएगा तो इसे मेरे साथ क्या कर दिया जाए, बरीड मतलब दफना दिया जाए, ठीक है ना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब आई जो है वो नरेटर के लिए यूज़ हुआ है, नरेटर बोल रहे हैं कि आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, ये जानते हुए कि मैं अगर इस बॉक्स को खोलूँगा तो ये अच्छा नहीं है ना। किसी का पर्सनल लेटर, किसी की पर्सनल चीज़ों को छूना सही नहीं होता है ना। किसी ने अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ रखी है तो उसमें जाके टांग अड़ाना, ये बैड मैनर हो गया। ये नरेटर जान रहे हैं, फिर भी जब हमें कुछ सडन मिल जाता है ना तो हमारे अंदर वैसे ही क्यूरियोसिटी आ जाती है कि थोड़ा देख लें। कितना भी कोई मना करे कि नहीं देखना है नहीं देखना है, बट हमारा मन है, ये ह्यूमन माइंड ही ऐसा है, जिस चीज़ को मना कर दो उधर हमारा मन ज़रूर जाएगा, हमारी आंखें उधर ज़रूर जाएंगी। वही हालत नरेटर की है कि बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नरेटर हैं उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो उनके अंदर की जो अच्छाई है ना उसको ख़त्म कर दी, यानी कि उनके अंदर जो ये उत्सुकता थी जानने की, ये उनके मन की जो क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इस बॉक्स में क्या हो सकता है, चलो एक बार खोल के देखते हैं। ये चीज़ इतना हावी हो गई कि जो उनके अंदर की ये अच्छाई थी कि दूसरे के सामान को टच नहीं करते, उसके दूसरे के लेटर को, डायरी को पढ़ते नहीं, ये चीज़ दबा दी। यानी कि अब वो फाइनली रेडी हैं उस बॉक्स को खोलने के लिए। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफरसन। ओके, ये जो बॉक्स है उसको जब वो लेते हैं तो उस पर एक एनवलप होता है, वहाँ पे एक एनवलप होता है और उस एनवलप मीन्स लिफाफा जिसके अंदर कोई लेटर वगैरह होगा, ठीक है ना। और उस पर एड्रेस लिखा हुआ है जिसको वो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिसेस जिम मैकफरसन, यानी कि वो जो लेटर है वो मिसेस जिम मैकफरसन के लिए लिखा हुआ है, जिस जिम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, ठीक है ना। यानी कि वो जो बॉक्स है उस पर उन्होंने जिसको ये रिसीव हुआ था वो उसको अच्छे से रख दी थी कि ये जिम का लास्ट लेटर है और मेरे मरने पे, यानी कि ये जो जिम है वो अपनी वाइफ को यानी कि मिसेस जिम मैकफरसन को लिखे हैं और उनकी वाइफ ने कहा था कि ये मेरे साथ बरीड होगा, ठीक है ना। तो ये जो एक चीज़ आपको जो याद करने वाली चीज़ है इसमें, अगर हिस्ट्री की तरह डेट याद करना है तो ये लेटर रिसीव हुआ मिसेस मैकफरसन को कब? जनवरी 25, 1915, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखा कब गया है तो अभी आपको पता चलेगा। और इस पे एड्रेस किसका है? मिसेस जिम मैकफरसन का। और आगे कंप्लीट एड्रेस क्या है? 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, ठीक है ना। ये इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पे वो इन्वेलप भेजा गया है, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, उस लिफाफे के अंदर जो लेटर डाला गया था वो फोल्ड करके डाला गया था, तो वो उसको उसको बाहर निकालते हैं लेटर को और उसे अनफोल्ड करते हैं। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल, वो जो लेटर था वो पेन से नहीं किससे लिखा गया था? पेंसिल से। एंड डेटेड एट द टॉप,
और उस लेटर के टॉप पे एक डेट लिखी हुई थी December 26, 1914। यानी कि वो जो लेटर था वो लिखा कब गया है 26 दिसंबर 1914 को, यानी कि क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस की जो इवनिंग है, यानी कि 25 दिसंबर, उसके नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, यानी कि 26 दिसंबर का लिखा हुआ है और क्रिसमस मनाया जाता है 25 को, ठीक है ना। और भेजा कब गया, मतलब जो रिसीव कब हुआ, तो रिसीव हुआ था 1915 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में ही, दिसंबर में लिखा हुआ है, जनवरी में वो उनको मिला है, किसको, मिसेस जिम मैकफर्सन को, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे जो है ये इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। तो हम आज की क्लास जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऐसे 3 पार्ट है, अगर हम इसको एक में बनाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। और आज के लिए देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है, ठीक है ना, कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आई थिंक इसके आंसर बहुत ईजी हैं आपके लिए, आप ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो फिर जब हम आपको कुछ दिनों बाद जब PDF प्रोवाइड करेंगे, देन आप उसमें आंसर को अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।